फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अगर आपको याद है तो कोऑर्डिनेट्स को लिखने का तरीका क्या है, आप पहले ब्रैकेट के अंदर x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, पहले आप हमेशा लिखते हो x कोऑर्डिनेट, फिर आप लिखते हो y कोऑर्डिनेट, मतलब आप हॉरिजॉन्टल में पहले मूव करोगे और उसके बाद आप वर्टिकल में मूव करोगे, ठीक है। और दोनों को आप कॉमा से सेपरेट करोगे और उसको हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, उसको हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। आइए बी को हम ढूंढते हैं, बी कहाँ पर है, ये है आपका बी, ये है आपका बी। तो आप बी के पास कैसे जाओगे, आप बी के पास कैसे जाओगे, ओरिजिन से आपको स्टार्ट करना है। पहले तो आप ओरिजिन ढूंढ लीजिए, ये है आपका ओरिजिन। अब बी के पास अगर आपको जाना है, ट्रेंड क्या है अपना, ट्रेंड क्या है, पहले लिखना है एक्स, फिर लिखना है कॉमा, फिर लिखना है वाई और दोनों को बंद करना है ब्रैकेट के अंदर। पहले आप लिखोगे एक्स, फिर आप लिखोगे वाई, दोनों को आप कॉमा से सेपरेट करोगे और दोनों को ब्रैकेट में लिखोगे। तो पहले एक्स लिखना है, मतलब पहले आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मूव करना है, पहले आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मूव करना है। तो बी के पास अगर आपको जाना है, अगर आपको बी के पास जाना है तो इतना मूव करना पड़ेगा, इतना मूव करना पड़ेगा। इतना मूव करने के बाद क्या आया, पॉइंट -5। इतना पॉइंट, इतना मूव करने के बाद में आपके पास पॉइंट कौन सा आया, -5। तो बी के लिए आप पहले लिखिए -5। फिर ये होने के बाद, एक्स होने के बाद आपको कर लिखना है वाई, मतलब आप अब जाओगे वर्टिकल में, अब आप जाओगे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में। तो यहाँ से वर्टिकल में ऊपर गया, यहाँ से वर्टिकल ऊपर गया, कितना ऊपर गया, कितना ऊपर गया, 2 तक गया। मतलब बेसिकली ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका, ये डिस्टेंस आपका हो गया 2 यूनिट्स। और आप ऊपर जा रहे हो तो आप कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, पॉजिटिव। आपका यहाँ पर क्या है, +2। आप 2 यूनिट्स ऊपर जा रहे हो तो आपका कोऑर्डिनेट हो गया +2। तो x को लिख दिया, कॉमा लिख दिया और ये लिख दिया मैंने 2, ये मैंने लिख दिया 2। इसको आप ब्रैकेट में बंद कीजिए, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट ऑफ b, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट ऑफ b। सो कोऑर्डिनेट ऑफ b इज -5, 2। कोऑर्डिनेट ऑफ b इज -5, 2, ठीक है। सेकंड पूछा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सेकंड पूछा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी कैसे निकालोगे आप, वेयर इज योर सी, वेयर इज योर सी, वेयर इज योर सी, ये है आपका सी, ये है आपका सी। अब सी पे जाने के लिए आप फिर से क्या करोगे, आप फिर से क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लोकेट करोगे कि आपका ओरिजिन किधर है, ये है आपका ओरिजिन, ठीक है। अब आपको जाना है सी के पास, अब आपको जाना है सी के पास। तो सी के पास जाने के लिए आप जाओगे राइट में, आप जाओगे राइट में, कितना चले आप राइट में, कितना चले आप राइट में, 5 यूनिट्स। ये डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट्स, ये है 5 यूनिट्स। तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 5, सी का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 5, कॉमा। अब आपको सी के पास जाना है तो नीचे जाना पड़ेगा, आपको नीचे जाना पड़ेगा। कितना नीचे जाओगे आप, कितना नीचे जाओगे, इतना नीचे जाओगे। मतलब कहाँ पहुँच गए आप, -5 के पास। कहाँ पहुँच गए आप, -5 के पास। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ गाइस, कि ये जो डिस्टेंस है, ये ओके, थोड़ा सा टेढ़ा लाइन है, आई विल ड्रॉ इट अगेन। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये है आपका 5 यूनिट्स, ये है आपका 5 यूनिट्स। लेकिन आप 0 से नीचे जा रहे हो, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा -5, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा -5। तो x तो आ गया था आपका 5, अब आप y लिखोगे विच इज़ -5, y लिखोगे -5 और इसी के साथ आप करोगे ब्रैकेट क्लोज, इसी के साथ आप करोगे ब्रैकेट क्लोज। सो आपका कोऑर्डिनेट ऑफ c क्या आ गया, आपका कोऑर्डिनेट ऑफ c क्या आ गया, -5, -5, नेगेटिव +5, -5 शायद, जी हाँ, +5, -5, +5, -5। अब थर्ड वाला पॉइंट क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5, ठीक है। अब आपको दिया है कोऑर्डिनेट -3 एंड -5 और -3 एंड -5 आपको कौन सा पॉइंट दिखाता है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो कैसे बताओगे गाइज, आप कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, लेट मी इरेज ऑल दिस। -3 एंड -5, तो आप x के अंदर मूव करोगे -3, तो -1, -2, -3, x के अंदर मैंने मूव किया -3। और फिर आप y के अंदर कितना मूव करोगे, -5, y के अंदर आप मूव करोगे -5। तो लेट्स मूव -5 इन y, -1, -2, -3, -4 एंड -5, -5 यहाँ पे आ गया। तो आपको कौन सा पॉइंट मिला, आपको कौन सा पॉइंट मिला, E, आपको कौन सा पॉइंट मिला, E। सो दिस पॉइंट इज demonstrated by point E. This point is demonstrated by point E. Now let's do the fourth one. The point identified by the coordinates 2, -4. The point identified by the coordinates 2, -4. So let me erase it. Let me erase all this. Let me erase all this. क्या पॉइंट आपको दिया है, 2, -4, 2, -4, 2, -4। इसका मतलब क्या हुआ कि आप x में जाओगे 2 यूनिट्स और y में जाओगे -4, y में जाओगे -4। तो x में आप जाइए 2 यूनिट्स, x में मैं गया 2 यूनिट्स और y के अंदर मैं गया -4, y के अंदर मैं गया -4। तो -1, -2, -3 एंड -4। तो आपको एक पॉइंट मिल गया विच इज़ पॉइंट G, विच इज़ पॉइंट G।
सो दिस पॉइंट इज जी, दिस पॉइंट इज जी। अब आप बताइए द एप्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। एप्सिसा मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एप्सिसा मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, किसका, डी का, किसका, डी का। वेर इज योर डी, वेर इज योर डी, लेट मी इरेज दिस, लेट मी इरेज दिस, दिस इज योर डी, दिस इज योर डी। तो डी में जाने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका 6 तक जाना पड़ेगा आपको, तभी आप डी के एग्जैक्ट नीचे पहुंचोगे। तो एप्सिसा द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज 6, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज 6, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज 6। फिर इसने पूछा है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। ऑर्डिनेट मतलब होता है आपका वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट मतलब आपको होता है वाई एक्सिस। एच कहाँ है आपका, एच है आपका यहाँ पर, और आपको ढूंढना है वाई कोऑर्डिनेट। तो कैसे ढूंढोगे आप, नीचे कितना जाओगे, नीचे कितना जाओगे, नीचे कितना जाओगे, आप नीचे जाओगे 3 यूनिट्स, आप नीचे जाओगे 3 यूनिट्स। तो पॉइंट क्या आ गया, -3, पॉइंट आ गया -3, पॉइंट आ गया आपका -3, पॉइंट आ गया आपका -3। अब 7th वन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। लेट मी इरेज ऑल दिस, लेट मी इरेज ऑल दिस, लेट मी इरेज ऑल दिस। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, आपका एल कहाँ पर है, वेर इज योर एल, एल तो मुझे भी नहीं दिख रहा है, आपको कैसे, हाँ दिख गया, दिख गया, दिख गया, ये है मेरा एल, ये है मेरा एल, ये है मेरा एल। तो आप x में पहले ओरिजिन पे जाइए। अब ओरिजिन से आपको राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है, कहाँ जाना है आपको ओरिजिन से, कहीं भी नहीं, आपको ओरिजिन पे ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि l तो एग्जैक्ट ओरिजिन के ऊपर है। तो आप x में कहीं मूव कीजिए ही मत, आप x में कहीं मूव कीजिए ही मत। तो आपका l का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, आपका l का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा गाइज, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए, कितना ऊपर गया, 5 तक ऊपर गए, आप कितना ऊपर गए, 5 तक ऊपर गए। So y coordinate will be 5, y coordinate will be 5. So the coordinates of L, the coordinates of L will be 0, 5. The coordinates of L will be 0, 5. Now 8th question, the coordinates of point M, the coordinates of point M. Where is your M by the way, this is your M, this is your M. इसको मैं erase कर देता हूँ। Okay, so आप पहले origin के पास गए, अब m के पास जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा इतना दूर, विच इज़ -3, इतना दूर जाना पड़ेगा, मतलब विच इज़ -3, करेक्ट, ये है आपका -3। और आपको y में कितना जाना पड़ेगा, आपको ऊपर नीचे जाने का ज़रूरत है क्या, नहीं, क्योंकि आपको पॉइंट m मिल गया ऑलरेडी, आपको पॉइंट m ऑलरेडी मिल गया। तो आप x में कितना गए, आप x में कितना गए, -3, आप x में गए -3। और आप y के अंदर आप ऊपर या नीचे तो गए ही नहीं, आप ऊपर या नीचे तो गए ही नहीं, आपको जैसे ही आप लेफ्ट में गए आपको पॉइंट मिल गया, जैसे ही आप लेफ्ट में गए आपको पॉइंट मिल गया। सो बेसिकली y कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0, y कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0। तो ये हो गया आपका -3/0, ये हो गया आपका -3/0। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया हो, आई होप ये आपको समझ में आया हो। कुछ बातें जो यहाँ से आपको टेक अवे साथ में लेके जानी चाहिए वो ये कि द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस, द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस is known as x coordinate, is known as x coordinate, ठीक है। and the distance from horizontal axis, is known as y coordinate, is known as y coordinate, ठीक है। और एक बात, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0,0, इज 0,0। और एक बात क्या सीखी आपने, एक बात आपने सीखी, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द x axis, on the x-axis is x,0, is x,0। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था अभी m, जो x-axis के ऊपर था, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या था, उसका कोऑर्डिनेट क्या था गाइस, उसका कोऑर्डिनेट था -3,0, ठीक है। तो ये पॉइंट था हमारा x-axis के ऊपर, ये पॉइंट था हमारा x-axis के ऊपर, ये पॉइंट था हमारा x-axis के ऊपर, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट थे x,0, ठीक है। The coordinate of a point on the y-axis is
0, y इज 0, y इज 0, y। कहाँ देखा है आपने, कहाँ देखा है आपने? आपने देखा एक पॉइंट L जो कि y एक्सिस के ऊपर था और इसका कोऑर्डिनेट था 0, 5। इसका कोऑर्डिनेट था 0, 5, सो 0, y बेसिकली। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप जो आपके डाउट्स होंगे कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, जो पिछला वीडियो देखने में आपके पास जो डाउट आए होंगे, वो आपके डाउट्स यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्लियर हो गए होंगे। वो डाउट्स आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप आई हेल्प यू टुडे एंड आई होप आप और प्रैक्टिस करेंगे और इस चीज़ को मास्टर करेंगे, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। I hope I have helped you. Do watch the space, keep watching the space, do like, do share, do subscribe. Thank you.